ओ शांति। आज 7 जून 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 7th June 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर, और वो दो शब्द है पूज्य और पुजारी। बाबा संगम युग पर हमारी स्मृति को शक्तिशाली बना रहा है, क्योंकि बाबा को पता है कि पूरा खेल स्मृति का है। जितनी स्मृति शक्तिशाली उतनी अवस्था भी शक्तिशाली होगी। तो बाबा की पूरी मुरली हमारी कल्प पहले की स्मृति को जागृत करती है। आज की मुरली में भी आया है कि जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती याद करेंगे। पूरा खेल परमात्मा से आप कितना प्यार करते हो, कितना रिगार्ड है, उसके ऊपर है। ये राजयोग नहीं परंतु प्रेम योग है। जितना बाबा से प्यार होगा उतना बाबा के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे। संस्कार परिवर्तन में सहन करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सहन केवल दूसरों की बातों को ही नहीं सहन करना है, दूसरों के संस्कारों को ही नहीं, लेकिन अपने संस्कार पूरा फोकस खुद के ऊपर लाना है। तो मुझे देखना है मेरे कौन से संस्कार है जो मुझे बाबा को याद करने नहीं दे रहे, और वो संस्कारों को जानकर बाबा की मुरलियों का गहन चिंतन मनन और अनुभव में जाकर अपने वो पुराने संस्कारों को बदलना है। अभी ये पूज्य और पुजारी शब्द ही देखो कितना डीप है, ये बहुत गहरा है। ये जितना लगता उतना इजी नहीं है बहुत गहरा। लेकिन वही बात है कि बुद्धि को हिट होने में बहुत टाइम लगता है। बाबा बार बार कह रहे कि बच्चे तुम ही थे और तुमको ही बनना है। तुम्हें याद नहीं आता है जिन बच्चों ने ये महसूस किया कि हम ही थे, हम ही के विश्व के महाराजन बने थे, हम ही फिर से बन रहे हैं। हम ही पूज्य थे, हम पुजारी बने, फिर से पूज्य बनना है। ये जिनकी बुद्धि स्वीकार करेंगी उतना उनका पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा। कहानी सुनाते हैं भक्ति मार्ग में इसके ऊपर कि राजा का बेटा गुम हो गया था। अब यह दर दर ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो राजा का बेटा है तो उसकी चाल और डाल सब बदल जाता है। रॉयल्टी आ जाती है। कुछ ऐसे ही हमारे साथ होता है, पर ये सब अनुभव करने के लिए बुद्धि का कमाल है। बाबा इतना नशा चढ़ाता है लेकिन सभी को नशा चढ़ता ही नहीं है। इसका भी आधार बुद्धि की स्वच्छता है। जितना बुद्धि तेज स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, पारस होगी,
उतना नशा रहेगा, उतना विजय का अनुभव रहेगा। आज बाबा ने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, दृढ़ विश्वास। अभी यूजुअली बाबा विश्वास शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि विश्वास हमेशा अंधा होता है, इसलिए उसे अंधविश्वास कहते हैं। बाबा का शब्द निश्चय है, लेकिन वही बात है आज जो बाबा ने कहा, कैसे भक्ति से ज्ञान की तरफ बाबा धीरे धीरे लेकर जाता है। शुरुआत में भक्ति के संस्कार होते हैं तो तुरंत ज्ञान धारण नहीं होता है, धीरे धीरे बुद्धि के ऊपर जो पट चढ़े हुए, कट चढ़ी हुई है, वो उतरती जाती है और बाबा की बातें स्वीकार होने लगती है। तो बाबा ने इन साकार मुरलियों में भक्ति की कई सारी बातें धीरे धीरे बाबा सत्यता की तरफ लेके जा रहा था। तो शुरुआत में मोटे रूप में शिव बाबा को याद करते थे और आत्मा को भी ज्योति समझते थे। तो बाबा ने उस समय यथार्थ नहीं बताया, लेकिन कम से कम बिंदी नहीं समझे लेकिन ज्योति तो समझे। क्योंकि भक्ति मार्ग की बातें थी, तुरंत किसी को कहो कि ये गलत है तो उसकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। आज देखो बाबा ने स्पष्ट कहा ये मुरली में, अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। ये बाबा स्पष्ट कह रहा है मुरली में। माना बाबा को भी पता है ये भक्ति मार्ग के संस्कार के साथ चल रही है, अभी तक न इसने खुद को जाना है न भगवान को जाना है। तो मोटे रूप से जानते, मोटे लिंग रूप को याद करते, मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करे, ऐसे बहुत थोड़े हैं। ये बाबा साकार मुरली में रिजल्ट बता रहा है, स्पष्ट कह रहा है बहुत थोड़े हैं। अभी मैं ये जो गीत बजाते हैं बाबा के, गीत के ऊपर विजुअलाइजेशंस देते हैं, उसमें भी शिव बाबा का जो चित्र है या आत्मा का चित्र है, कितना वैरायटी है, कितना कंफ्यूजन है, क्योंकि चित्र का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी में कहावत है, अ पिक्चर इज पावरफुल देन 1000 वर्ड्स। माना एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। तो ये जो विजुअलाइजेशन दो भी जो भी बाबा के बच्चे एनिमेशन वाले बनाते हैं या गीत को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसमें जो चित्र डालते हैं परम धाम का, शिव बाबा का, आत्मा का, कितना सारा वैरायटी है। अभी यही इमेज लेकर हम चले जाते हैं, हमको लगता है कुछ ऐसे ही होता है। कितनी सारी बातें हैं। अभी मैं कल एक गीत देख रहा था, उसमें परम धाम का चित्र दिखाया और फिर परम धाम में शिव बाबा टॉप पे है, वो वृक्ष है, फिर एक एक आत्मा वहां से निकल के नीचे जा रही दिखा रही है और फिर वो ज्योति में जा रही है। अभी ज्योति में है, ज्योति के देश में ज्योतिराज या दीपराज शिव बाबा के साथ है, वहां से फिर और कौन सी ज्योति में जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन है। तो ये जो वीडियो वाले चित्र बनाते हैं, गीत में दिखाते हैं, उसके ऊपर भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि बाहर वाला कोई व्यक्ति जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो ये सब विजुअलाइजेशन, ये सब एनिमेशन चित्र देखेगा तो उसके बुद्धि में यही बैठेगा कि यही सत्य है। अभी भक्ति मार्ग में हमने कितने बार देखा, वो विष्णु को हाईएस्ट पोजीशन दे दिया है कि विष्णु के हाथ में ही पावर है, और विष्णु भी किसका रूप है, तो श्री कृष्ण का। तो ये बार बार मूवीज में देखने के बाद हमको लगने लगा कि श्री कृष्ण ही भगवान है, वो बहुत डीप में चला गया। अभी फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो सॉन्ग्स वगैरह बनाते हैं बाबा के बच्चे, उनमें भी अभी हम स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लाए क्योंकि हर एक अपने बुद्धि के अनुसार, स्किल के अनुसार ये बनाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन माना एक ही हो सबका, परम धाम का चित्र और आत्मा का, परमात्मा का, ये हो नहीं सकता है। अभी वो दिखाते हैं कि बाबा के पास जा रहे हैं, दूसरा विजुअलाइजेशन में बता रहा हूँ, सभी आत्माएं उसके तरफ खींच के जा रही है और जाके खत्म हो जाती है। वो चित्र ही ऐसा दिखाया है, एनिमेशन।
अभी उसमें भाव ये है कि बाबा के पास चले जाते हैं, लेकिन उसमें समा जाते हैं, माना प्यार में समा जाते हैं, ना कि वो रूप उसमें समाप्त हो जाता है। पर एनिमेशन में, वीडियोस में ऐसे ही दिखाया है। अभी जो भक्ति मार्ग वाला होगा, वो ये गीत का वीडियो देखेगा तो उसको लेगा बात तो बिल्कुल ठीक है कि आत्मा परमात्मा में समा गई, और यही स्मृति लेकर अगर उसका शरीर छूट गया तो वो स्मृति के साथ ही पैदा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने वाले बहुत थोड़े हैं, नंबरवार है। इसलिए कोई हमारी ऐसी कमेटी भी होनी चाहिए जो इन गीतों को मॉडिफाई करे या इंस्ट्रक्शंस दे, नहीं तो कुछ और मैसेज दुनिया की तरफ जा रहा है। तो ये सब रहेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हर मुरली के अंदर आत्मा, जो भी बाबा के बच्चे अपनी कल्प पहले की स्मृति के अनुसार बाबा की पॉइंट को उठा लेते हैं। किसको कौन सी पॉइंट तो किसको कौन सी पॉइंट हिट करती है, मैं कुछ और उठाऊंगा, दूसरा कोई कुछ और उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पॉइंट है, मेरे लिए नहीं है वो पॉइंट। तो देखना चाहिए, ये वैरायटी ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग है और इसको रेस्पेक्ट करना है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन बाबा जो चाहता है वो हम भी चाहते हैं। मैं प्रश्न ये स्वयं से पूछता हूँ कि क्या मैं वही कर रहा हूँ जो बाबा मेरे से चाहता है? कई बार बड़े डिसीजंस लेने होते जीवन के बारे में या संस्था के बारे में भी बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, तो वी आर टोटली रिलायबल ऑन ट्रांस मैसेज। ट्रांस में पूछते हैं बाबा से, अभी ट्रांस का मैसेज भी रिलायबल है या नहीं, इसके ऊपर भी कई भाई बहने प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि हर एक को लगता है कि, किसी को लगता है ऐसे होना चाहिए, किसी को वैसे होने लगता है। घर में भी हमने ये देखा है, सेंटर पे भी देखा है कि हर एक के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो ये बात हमको ड्रामा की वैरायटी बात समझ में आनी चाहिए। आज बाबा ने कहा दृढ़ विश्वास, फिर बाबा ने निश्चय शब्द को भी इस्तेमाल किया है। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन बाप कौन ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं, ये फंडामेंटल बात है, मैं कौन और मेरा कौन, इसी के गहराई में जाना चाहिए। जिसने इस पहेली को, बाबा ने इसको पहेली कहा है, पहेली माना जिसका जवाब हमको नहीं पता है, क्विज है ये। मैं कौन, मैं कौन जितना लगता है उतना सरल नहीं है। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में ये प्रश्न पूछते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो शरीर का नाम बताते हैं, प्रोफेशन बताते हैं, मेल फीमेल बताते हैं। लेकिन मैं कौन, ये बहुत गहरी बात है कि मैंने 84 जन्म के चक्कर में आने वाली मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरा ये सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। ये अपने को पूर्ण रूप से समझना, फिर जितना खुद को जानते जाएंगे उतना खुदा को जानते जाएंगे, क्योंकि वो भी बिंदी है, मैं भी बिंदी हूँ। तो बिंदी बिंदी में दोस्ती होती है, समानता में दोस्ती होती है। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत भाई बहने पूजा करना छोड़ देते हैं, मंदिर में जाना छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। हमने दादियों को देखा है, बड़ी दादी जब मंदिर में जाती थी तो प्रसाद लेकर जाती थी और धन का चढ़ावा भी चढ़ाती थी, तो हम देखते रह गए। फिर दादी ने कहा ये हमारे ही भक्त है, हमको ही याद कर रहे हैं, तो हमको तो उनको देना चाहिए।
कई बीके भाई बहने मंदिरों में जाते हैं तो उस अदब से, उस प्यार से, उस रेस्पेक्ट, उस भावना से नहीं जाते हैं, और इससे डिससर्विस होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि उन लोगों की बहुत भावना रहती है, और वो अपने इष्ट के सामने किसी को भी ऊंचा नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि यही इष्ट है, तो उनके ऊपर रहम आना चाहिए। तो अगर हाथ जोड़ने से, टीका लगाने से हमारी कोई पवित्रता खंडित नहीं होती है। कई भाई बहने इसके टोटली अगेंस्ट कहते ये सब नहीं करने को बाबा ने कहा है, लेकिन बाबा ने तो बहुत सारी बातें कही है, युक्ति से चलना चाहिए, ये बाबा ने कहा हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति देखते हुए हमको एक्शन में आना चाहिए। सभी भावना में खड़े हैं तो मुझे भी हाथ जोड़कर भावना में खड़े रहना चाहिए। मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। मैं शायद तमिलनाडु के तंजावुर में, वहाँ पे कोई तो मंदिर है जहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ना होता है। तो मुझे वो मंदिर अच्छा लगा। अभी मैंने टीका नहीं लगाया था, बाकी सभी ने टीका लगाया था, और मैं फोटो निकाल रहा था तो तुरंत एक आदमी भागता हुआ आया, और तुम कैसे घुस गए मंदिर में? दूसरे धर्म वालों को इस मंदिर में अलाउड नहीं है। उसे लगा मैं किसी और धर्म का हूँ। मैंने कहा मैं इसी धर्म का हूँ। तो फिर मुझे पूछा टीका क्यों नहीं लगाया। फिर मैंने समझा कि ये थोड़ा अलग हो रहा है मामला। फिर मैंने कहा मैं भूल गया, मुझे माफ करना। तभी हमारे लोकल बीके भाई बहने आए और उन्हें बताया ये हमारे साथी है। तब वो गुस्सा होते हुए बोले कि आप टीका नहीं लगाते हो, फिर कैसे हम माने कि आप इस धर्म के हैं। तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आजकल माहौल थोड़ा अलग है। ये रिसेंट घटी हुई घटना है। बहुत सारे ऐसे अनुभव है मंदिरों के कि लोग आपको अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि आजकल असुरक्षितता का माहौल है। कौन किस भावना से घुस जाता है ये हमें नहीं समझता है। बहुत सारी बातें हैं, पर मेरा कहने का भाव यही है कि हमको उनके नीड्स से सेंसिटिव होना चाहिए। अभी देखो मुंबई में गणेश का कितना बड़ा होता है। हम जाते हैं, कई घरों में गणेश की पूजा होती है, तो हम बहुत भक्ति भाव से फल वगैरह लेकर जाते हैं, उनके साथ आरती में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा एक भाई अभी वो खुद ब्राह्मण, पूजा करने वाला, अकेला ज्ञान में चल पड़ा। अब हर साल वो गणेश की पूजा करता है, तो हर वर्ष वो करता है, पूरा जोश से करता है, दिल से करता है, पर अंदर से उसको भाव रहता है कि मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ। तो हमको युक्ति से चलना चाहिए ऐसे स्थान पर, ऐसे मुझे लगता है। फिर जैसे ही उनको ज्ञान मिलेगा और उनकी बुद्धि उन्हें डिसीजन देगी, तो अपने आप भक्ति छूट जाएगी। हमको किसी को बोलना नहीं चाहिए भक्ति छोड़ने के लिए। वो तो जैसे समझ आती है, हमारी कैसे छुट्टी वैसे ही। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कई बड़े घरों में जो पहले पूजा करते थे, उनकी सभी मूर्तियां वैसे के वैसे ही है, वहां दिया भी जलता है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, मेहमान हमारे पास आते जाते रहते हैं। अगर उन्होंने देखा कि इनके पास पूजा का कमरा है लेकिन वहां दिया ही नहीं लगाया, ना अगरबत्ती लगाई है, तो फिर उनके ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ सकता है कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद इन्होंने सब छोड़ दिया। फिर लोगों के अंदर फियर आता है कि इनके पास गए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमारी भी भक्ति छूट जाएगी। इसी भाव से ये वाक्य आया आज की मुरली में। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। ये भाई बहन की बात भी पुरानी है, नास्तिकपन की भी बात है। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ बाबा के बच्चे बहुत कट्टरता लाते हैं अपने कर्मों में। कट्टरता हमारी धारणा में होना चाहिए। संकल्प के लेवल पर हमको पवित्र रहना है, उसमें जरूर कट्टर बनो, पर व्यवहार में जब आते हो तो व्यवहार के हिसाब से ही चलना चाहिए, जो हमारे दादियों ने करके दिखाया प्रैक्टिकली। सीखना चाहिए यज्ञ की, ये सब बातें हमको सीखना चाहिए। जगदीश भाई भी मंदिरों में जाते थे तो बहुत भाव से हाथ जोड़ते थे। जिन्होंने भी इनको साथ में अनुभव किया है वो सब ये बातें जानते हैं।
तो हमको दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना है, अपने नियमों को नहीं छोड़ना है, लेकिन उनको सम्मान जरूर देना है। तो ये सब बातें आज की मुरली में आए, पूज्य और पुजारी के ऊपर आएंगे। मैं दो शब्द हमेशा ध्यान में रखता हूँ, एक गायन योग्य और पूजन योग्य। देखो, बाबा के बच्चे जो भी सेवा करते हैं उनकी महिमा तो होती ही है, क्योंकि बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, फिर भले कैसे भी सेवा करे, तन मन धन समय श्वास संकल्प, लेकिन गायन योग्य तो मेजॉरिटी बन जाते हैं, पर पूजा योग्य सभी नहीं बनते। पूजा का डायरेक्ट कनेक्शन पवित्रता की डिग्री के साथ है। तो पूजा योग्य बनना है, माना मंदिर के लायक कौन बनेंगे? जो संपूर्ण पवित्र होंगे। संपूर्ण पवित्रता बहुत ऊंची अवस्था है। संकल्प और स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता नहीं हो, उन्हीं का पूजन होगा। उन्हीं के मंदिर सर्वश्रेष्ठ होंगे, उन्हीं के हर कर्म की पूजा होगी, जो हर कर्म बाबा की याद में करते हैं। तो मैं जब ये पूज्य और पुजारी की बात आती है, मैं अपने साथ यही प्रश्न पूछता हूँ खुद को कि क्या मेरा हर कर्म पूजा करने लायक है? क्या मेरी हर कर्मेंद्रिया पूजा करने लायक है? तभी मैं मंदिर की मूर्ति बन सकता हूँ। तो मंदिर की मूर्ति बिल्कुल पवित्र होती है, उसको हाथ लगाने के लिए भी, उसमें प्रवेश करना है तो भी आपको शुद्ध रहना पड़ता है। सोचो, जिस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको शुद्ध, माना उसके गर्भगृह में बगैर शुद्ध हुए आप अंदर जा नहीं सकते हैं, तो वो मूर्ति कितनी पवित्र होगी। और जड़ मूर्ति इतना ध्यान रखते हैं, तो चैतन्य में उस आत्मा ने कितना पवित्रता का श्रेष्ठ अभ्यास किया होगा। तो ये पूज्य और पुजारी की बात तभी धारण में आएगी जब हम इतना अटेंशन रखेंगे कि मैं मंदिर लायक हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मेरे हर कर्म की पूजा होती है, पूरा विश्व मुझे देख रहा है। कई बाबा के बच्चे ये विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे भारत में दो तीन मंदिर है, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, या मथुरा में श्री कृष्ण का है, या बालाजी का है। ये जितने भी मंदिर है जहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे स्वयं को खड़ा करके देखना चाहिए कि मेरे भक्त मुझे याद कर रहे हैं। तो भक्तों की मनोकामना वही पूर्ण कर पाएंगे जो अंदर से भरपूर है, दूसरों को वही दे पाएंगे जो अंदर से भरपूर है। तो अगर पूज्य बनना है, गायन योग्य तो सभी बनेंगे, लेकिन पूजन योग्य सभी नहीं बनेंगे। पूजन योग्य केवल संपूर्ण पवित्रता से बनेंगे। तो देखना चाहिए कि मैं पूजन योग्य हूँ, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। बाबा ने आज और एक गहरी बात सुनाई है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए लगी क्योंकि मेरे पास आके यही कंप्लेंट करते रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, माना सीनियर सिटीजन्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी जैसे उम्र बढ़ने लगती है, शरीर की कंप्लेंट चालू हो जाते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, शरीर में कोई ना कोई तकलीफ चालू रहती है। तो बहुत बीमारी जब आती है तब दुख होता है, और तंग होकर बोलते बाबा इससे तो मर जाए तो अच्छा है। तो ये थॉट आना ही नहीं चाहिए। जब तक हमारा हिसाब किताब है इस शरीर के साथ, तब तक हमको रहना ही है। तो खुशी खुशी ये सब बातें सहन करनी है। अगर हिसाब किताब, कल की जो बात आई थी, कुछ आत्माओं के बहुत कड़े हिसाब किताब होते हैं शरीर के साथ में, सब हमको सहन करना है, कभी तंग नहीं होना है।
आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयाँ आदियों की मेहनत करते हैं। तुम्हें कभी तंग नहीं आना चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पास ये तंग वाले लोग बहुत आते हैं। क्योंकि तंग डेफिनेटली तंग होते हैं, सहन शक्ति खत्म हो चुकी रहती है और सहन करने की ताकत नहीं होती है। तो आज की मुरली में ये चलते फिरते याद करने का अभ्यास करेंगे। कितना समय बाबा की याद में रहे, साक्षियों देखना चाहिए कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। एक जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है, क्योंकि कर्मातीत हो गए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो पूरा स्टडी करना चाहिए। कभी भी खुद से ड्रामा से रिश्तों में परेशान नहीं होना चाहिए। जितना योग उतना फल मिलेगा, जितना योग होगा उतना फल मिलेगा। बाबा ने देखो बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज करके समझाया है। बाबा हर एक को कहता है, बच्चों को भी कहता है, बूढ़े बुढ़ियों को भी कहता है, कुमार कुमारियों को भी कहता रहता है। तो ये सब स्मृति का खेल है। बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप के पास है, वो बच्चों के बुद्धि में टपकती है और ये टपकती रहनी चाहिए। सब यात्राएं अभी समाप्त होने वाली है। भक्ति मार्ग में जो भी यात्राएं की, तो मन मनाभाव हो रहना है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। आज युद्ध की बात फिर से आई है कि एक दो में कितना गर्म होते रहते। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ट्रम्प का मीटिंग याद आया। जेलेंस्की और रशिया की तरफ से बैठे थे, उधर ही एक दूसरे को मारने लगे। आप सोचो एक दूसरे के ऊपर कितना गुस्सा है। तो बाबा ने कहा एक दो में कितना गर्म होते रहते, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेना है, सब लड़ने के लिए तैयार है। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं तो जरूर लड़ाई लगेगी। एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी, बच्चों ने देखा है। एक दो को डराते हैं, ऐसे करो नहीं तो हम बॉम्ब्स डालेंगे, ये धमकियां एक दूसरे को देते रहते। कभी ना कभी तो ये इस्तेमाल होने वाली है। तो आते हैं आज के वरदान के ऊपर। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होगा, लेकिन हमको उसके पहले तैयार होना है। त्रिकालदर्शी बन साक्षी दृष्टा द्वारा अपने बंधन से स्वयं को मुक्त करना है। ये बाबा ने बहुत बार सक्सेस का फॉर्मूला बताया है। सक्सेस सफलता का फॉर्मूला है त्रिकालदर्शी बनना। अगर आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म विकर्म हो नहीं सकता है, सदा सुकर्म होगा। तो ऐसे साक्षी दृष्टा बनकर कोई भी कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। और कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। ये बहुत अच्छा विधि बाबा ने बताया है कि कर्म तो सबको करना है, करना ही पड़ेगा। कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता, लेकिन कर्म संबंध में आए, बंधन नहीं। माना जो भी हम दिन भर करते हैं वो दुख नहीं देना चाहिए। कर्म किया डिटैच हो जाना चाहिए। कर्म करते न्यारे प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल स्टेज थी। दादियों ने भी इसको अचीव किया, हमको भी करना है। और इसके लिए सदा संतुष्ट रहना है, तो ही हम डबल लाइट बन ये सब सेवा करते रहेंगे। आत्मिक स्थिति की पॉइंट बहुत अच्छी है, इसको लिख के लेना चाहिए बड़े बोल्ड अक्षरों में अपने सामने। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाते हैं। इसलिए अब व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो, इसको प्रोड्यूस ही नहीं करो।
ये रचना मना व्यर्थ संकल्प की आत्मा को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेक आत्माओं की परेशानी मिटाने के निमित्त बन जाएंगे। बहुत सुंदर है। समर्थ संकल्पों से एनर्जी को जमा करना है, व्यर्थ को समाप्त करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं कल्प कल्प की पूज्य आत्मा हूँ और पूज्य बाप मुझे आप समान पूज्य बनाने आए हैं। हमें दृढ़ विश्वास और निश्चय है कि जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। कभी भी अपने शरीर से तंग नहीं होना है, क्योंकि बलिहारी शरीर की शरीर के द्वारा भगवान मिला। इस लाइफ में पूरा स्टडी करना है, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति में रहने से दृष्टांत रूप बनना है। सदा संतुष्ट रहेंगे, वही डबल लाइट रहते हैं। और समर्थ संकल्प द्वारा अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, तो खुद की और अन्य आत्माओं की परेशानी मिटाने वाले बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।